बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस की क्लास में हम आपको वेलकम करते हैं। आज साइंस का के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, जो कि 5 किंगडम्स के पहले 2 किंगडम्स यानी किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में है। यहाँ हम देखेंगे कि इन दोनों किंगडम्स में के मेंबर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके क्या क्या फीचर्स हैं और इनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स कौन कौन से हैं। हमारे आज के लेक्चर्स को भी हमेशा की तरह सपोर्ट करेगा एक प्रॉपर लेसन प्लान, जो प्रॉपर SOPs के साथ बनाया गया है। ये लेसन प्लान आपको कैंटब की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है वर्ड फॉर्म में, जिसे आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर जिस SLO के बेस पे है, जिस SLO को कवर करेगा, वो फर्स्ट SLO है, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। क्लासिफिकेशन की बेस हम अपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे वो है 5 किंगडम्स के बारे में। 5 किंगडम सिस्टम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का एक प्रॉपर सिस्टम था, जिसे रॉबर्ट विटिकर ने डिज़ाइन किया था, जिसमें 5 किंगडम थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। आज हम इस 5 किंगडम्स के 2 किंगडम स्टडी करेंगे। चलिए आपसे कुछ सवालात पहले कर लेते हैं, ताकि पता चले कि आपने अपना लास्ट लेक्चर किस हद तक स्टडी किया है। तो आपसे पहला सवाल है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये 2 टर्म्स आपने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, इनमें क्या फ़र्क है? प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? जल्दी से अपने टीचर को इसका जवाब दीजिए और ताकि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। वेल डन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के में क्या फ़र्क है? किन ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर कहा जाता है और किन ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है? वेल डन। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स ये क्या होते हैं? ये टर्म्स क्या हैं? इनकी डेफिनेशन क्या है? किन ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है और किन को हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है? वेल डन स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि आपने अपना प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड किया, उसको समझा है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो टर्म्स थी, ये टर्म्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में थी। यानी कि ऑर्गेनिजम्स अपने लिए फूड कैसे हासिल करते हैं। ये दोनों टर्म्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की टर्म्स ये थी सेल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, कि ऑर्गेनिजम्स के सेल्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि सेल्स एक ऑर्गेनिजम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो खुद को कैसे अरेंज करते हैं, सेल बाय सेल अरेंज करते हैं या सिंगल सेल ही तमाम फंक्शंस परफॉर्म करता है। और ये दोनों टर्म्स यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की टर्म्स, ये टर्म्स बिलोंग करती हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल। हम अपने नेक्स्ट किंगडम्स में भी इन्हीं 3 मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इन्हीं की बेस पे हम अपने फीचर्स बयान करेंगे। चलिए, ये एक डायग्राम है आपके सामने, जो आपने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी। इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए। ये 5 किंगडम्स हैं आपके पास। किंगडम 1 बैक्टीरिया, ये एक्चुअली में किंगडम मोनेरा है। चूँकि किंगडम मोनेरा में ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए बाज़ औक़ात किंगडम मोनेरा को किंगडम बैक्टीरिया भी कह दिया जाता है। ये फर्स्ट किंगडम है, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड 5th एनिमेलिया। इन किंगडम्स के अगर फीचर्स को देखा जाए और इनमें कॉम्प्लेक्सिटी को देखा जाए, तो ये मूव करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यानी जैसे जैसे हम नेक्स्ट किंगडम्स की तरफ मूव करते चले जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट ज़्यादा होती चली जाती है, उनमें उनके फीचर्स एनहेंस करते चले जाते हैं। हर नए किंगडम में कुछ नए फीचर्स ऐड होते हैं। अब इस डायग्राम को जहन में रखते हुए आप मुझे बताइए कि वो किस किंगडम में सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। विच किंगडम पोजेस द सिंपलेस्ट किंगडम? क्या वो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी, फंजाई या एनिमेलिया है? इस डायग्राम को आपने और इस एरो को खास तौर पे जहन में रख के बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें सबसे सादा तरीन जानदार पाए जाते हैं।
जिनके फीचर्स, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे सिंपल हैं। वेल डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आपने जो सिंपलेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या सिंपलेस्ट किंगडम के को आइडेंटिफाई किया, तो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जिनको आपने सिंपलेस्ट कैरेक्टर्स कहा? अपने फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सिंपलेस्ट कैरेक्टर्स के बेस पे किंगडम को आइडेंटिफाई किया था। अब आप मुझे बताइए कि वो सिंपलेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली में क्या थे। थोड़ा सा सोचिए। मैं आपके टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्टूडेंट्स के आंसर को, जो रेलिवेंट आंसर्स हैं, उन्हें बोर्ड पे नोट डाउन करें ताकि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें डिस्कस कर सकें। वेल डन। तो यही हमारा आज के लेक्चर की बेस भी है, और आज का लेक्चर भी इसी बारे में है, जिसमें हम दो किंगडम्स, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। ना सिर्फ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, बल्कि उनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के बारे में भी जानेंगे। अब हमने ये कहा कि जो सिंपलेस्ट किंगडम था वो किंगडम मोनेरा था और किंगडम प्रोटिस्टा था। वो सिंपलेस्ट इसलिए था क्योंकि उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे वो तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए स्पेशल किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स, जिन्हें माइक्रोस्कोप्स कहा जाता है, यूज किए जाते हैं। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या कुरान मजीद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी कोई जिक्र मिलता है? क्योंकि कहा जाता है, और हमारा ईमान भी है, कि कुरान मजीद में तमाम किस्म की मालूमात दस्तयाब हैं या अल्लाह ताला की तरफ से फ्राहम कर दी गई हैं। तो जी हाँ, जब हम कुरान मजीद को बगौर मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जिक्र किया है। आपके सामने एक आयत पेश की जा रही है जो कि सूरत अल हक की 38 और 39 वर्स है, जिसमें वाज़े तौर पे अल्लाह ताला कसम खाते हैं उन तमाम चीज़ों की जिन्हें हम देख सकते हैं और उन चीज़ों की भी जिन्हें देख नहीं सकते। यहाँ पे दो तरह की डिफ्रेंशिएशन है कि वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं वो तो हम देख ही सकते हैं, जैसा कि प्लांट्स हैं जिनमें एनिमल्स हैं, जिसमें सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें लिक्विड्स हैं, एयर, वाटर, हर तरह की चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। यकीनन ऐसी बहुत सी अशिया हैं जिनमें जिन्नात भी शामिल हैं, और इनमें एक ऐसी दुनिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी है जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो जब हम कुरान पाक का बगौर मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की हिकमत ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिन्हें साइंस ने कई 100 साल बाद डिस्कवर किया, हमें बहुत पहले ही बता दिया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा पहला किंगडम था 5 किंगडम्स में किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी कि वो तमाम के तमाम मेंबर किंगडम मोनेरा के यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर का क्या मतलब है कि ये इनके तमाम पूरा ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल पे बेस करता है। एक ही सेल ब्रीदिंग का काम भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, मूवमेंट भी करेगा, अपनी फूड को भी अटेन करेगा। तमाम काम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कर सकते हैं वो तमाम के तमाम सिंगल सेल करता है, इसलिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसमें पाए जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल है एनाबीना। ये आपके सामने इसकी एक एग्जांपल एनाबीना है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ सेल्स नज़र आ रहे हैं। यूँ मालूम होता है कि ये तमाम एक ही ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन नहीं, हर जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है वो एक अलग ऑर्गेनिज्म है। इसे हम ज़्यादा वाज़े करके देखते हैं इस पिक्चर में। ये एक स्ट्रिंग है एनाबीना की। इसमें ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है। एक्चुअली जो एनाबीना है वो कॉलोनीज की सूरत में रहते हैं। एनाबीना के तमाम सेल्स आपस में कॉलोनीज बना के इकट्ठे मिल के रहते हैं एक स्ट्रिंग की फॉर्म में। यूँ लगता है कि ये एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग अलग सेल्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, और हर सेल तमाम फंक्शन परफॉर्म करता है। ये एक सेल को अगर हम इस स्ट्रिंग से अलग भी कर दें तो ये ना सिर्फ सर्वाइव करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, बल्कि ये अपने जैसी एक नई स्ट्रिंग बना लेगा।
हर सेल लिविंग है और हर सेल अपने फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म करता है। सो एनाबीना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह मोनेरा की एक दूसरी एग्जाम्पल जो बहुत फेमस है और हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पाई जाती है वो है सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसाइज करते हैं। इरेजर सियानोबैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। बाज़ किताबों में आप देखेंगे कि सियानोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहा जाता है, लेकिन एल्जी आपने याद रखना है कि एल्जी एक अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं और सियानोबैक्टीरिया एक दूसरे किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। और मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं वो सियानोबैक्टीरिया हैं। इन्हें हम ज़्यादा गौर से देखते हैं। ये सियानोबैक्टीरिया के सेल्स हैं। आपने देखा कि ये दो सेल्स यहाँ पे हैं। ये हर जो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये सियानोबैक्टीरिया का सिंगल सेल है। बहुत से सिंगल सेल ये अगरचे एनाबीना की तरह स्ट्रिंग तो नहीं बनाते, लेकिन ये भी इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं। तो मोनेरा की एक थर्ड एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। ये आपके सामने एक बैक्टीरिया का सिंगल सेल है। इसे हम ज़्यादा करीब से देखते हैं। ये आपके सामने वही बैक्टीरिया है, ये इसके फ्लैजेला हैं जिनकी मदद से वो मूव कर सकता है और ये सिंगल सेल अपने तमाम फंक्शंस खुद परफॉर्म करेगा। वापस आते हैं। ये तो थी उसका पहला फीचर जो कि किंगडम मोनेरा के तमाम मेंबर्स में पाया जाता है कि वो यूनिसेलुलर होते हैं। इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि बताता है कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है वो है प्रोकैरियोटिक, कि तमाम मोनेरा के मेंबर प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है? प्रोकैरियोटिक का मतलब ये है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स विदाउट डबल मेम्ब्रेन है, यानी इनके सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है वो सिंगली मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, दे लैक न्यूक्लियस। ये तमाम हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो दो फीचर्स हो गए, प्रोकैरियोटिज्म और यूनिसेलुलर। इसके अलावा किंगडम मोनेरा के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ये जो एनाबीना है, सियानोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ये वो हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि आउटर साइड पे सेल्स के पाई जाती है। और वो मेंबर जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी एक ऑर्गेनिज्म है, मेंबर है किंगडम मोनेरा का। अब आते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। तो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। एनाबीना और सियानोबैक्टीरिया ये दोनों ऑटोट्रॉफिक हैं, जबकि बैक्टीरिया ये हेटरोट्रॉफिक है। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं इसके मेंबर्स, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, आग, इवन आग में भी, बर्फ में भी आपको बहुत से बैक्टीरिया मिलेंगे। तो हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे किंगडम मोनेरा का कोई ना कोई मेंबर मौजूद ना हो। इनकी एग्जाम्पल्स हम पहले ही देख चुके हैं। चलिए एक दफ़ा अपने इस लेसन को रैप अप कर लेते हैं थोड़ा सा। किंगडम मोनेरा जो आपने पढ़ा था इसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी? अब आपने मुझे इसका आंसर बताना है। वेल डन, ये यूनिसेलुलर थे। इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा था? क्या वो प्रोकैरियोटिक थे या यूकैरियोटिक थे? बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, तमाम मेंबर्स प्रोकैरियोटिक हैं। और इनमें न्यूट्रिशन कैसी थी?
ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी हैं। इस टेबल को आप अपनी नोटबुक पे कॉपी कीजिए किंगडम मोनेरा के साथ। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट किंगडम यानी किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ। स्टेप बाय स्टेप हम ये भी देखेंगे कि अब इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं। तो जिस तरह किंगडम मोनेरा के तमाम मेंबर यूनिसेलुलर थे, किंगडम प्रोटिस्टा के तमाम मेंबर भी यूनिसेलुलर हैं। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों सिंपलेस्ट हैं। ये सिंपलेस्ट इसीलिए हैं कि क्योंकि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। और इनकी एग्जाम्पल आपके सामने है, ये यूग्लिना है और ये एमीबा। यूकैरियोटिक हैं। ये एक थोड़ा सा एडवांस फीचर है जो मोनेरा में नहीं था। मोनेरा के तमाम मेंबर्स प्रोकैरियोटिक थे, जबकि किंगडम प्रोटिस्टा के तमाम मेंबर्स यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक्स का मतलब क्या है कि ये इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है और अब आप बताइए इसका सेकंड फीचर क्या है कि इसमें ऑर्गेनेलिस डबली मेम्ब्रेन्ड होते हैं। बहुत अच्छे। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें कैसा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा की तरह ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हैं। ये आप यूग्लिना को देख रहे हैं, यूग्लिना है ऑटोट्रॉफिक और एमीबा हेटरोट्रॉफिक। अब ये पता कैसे चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है और कौन सा हेटरोट्रॉफिक? आप उसके सेल स्ट्रक्चर को देखिए। जिस सेल स्ट्रक्चर में ग्रीन कलर की ज़्यादा आपको दिखाई देगा वो ऑटोट्रॉफिक है। ग्रीन कलर का मतलब क्या है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल एक्चुअली फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है और ग्रीन कलर भी इसी वजह से है। तो जिस भी सेल में आपको ग्रीन कलर ज़्यादा दिखाई दे, जिस सेल स्ट्रक्चर में, इट मीन्स कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो ऑटोट्रॉफिक है। अब अमीबा में आपको ऐसा कोई भी ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा, लिहाजा ये अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता और ये हेटरोट्रॉफिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी इस बात की। अब इनमें मोड ऑफ मूवमेंट भी है। जैसे कि ये आपके पास यूग्लिना की तस्वीर जो आपने पहले से देखी थी, ये उसकी एक कंप्यूटराइज्ड पिक्चर है। ये जो इसके पास एक लंबा सा फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली इसका एक मूवमेंट ऑर्गन है। इसे फ्लैजेला कहा जाता है। इस ऑर्गन की मदद से यूग्लिना अपने मीडियम में मूव करता है। इसी तरह पैरामीशियम, ये भी एक मेंबर है प्रोटिस्टा का। पैरामीशियम में ये आपको जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली सीलिया कहलाते हैं। इन्हें सीलिया कहा जाता है और इस सीलिया की मदद से ये अपने मीडियम में जो कि वाटर है मूव कर सकता है और इसका नाम है, इस मेंबर का नाम पैरामीशियम। पैरामीशियम को आप गौर से देखें तो इस पॉइंट पे एक ही आपको डार्क कलर की लाइन दिखाई दे रही है और ये आपको एक येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये डबली मेम्ब्रेन्ड है, जबकि मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं था। अब प्रोटिस्टा के मेंबर एक तीसरी तरह से भी मूव करते हैं। अमीबा को ही ले लें, ये एक थर्ड मोड ऑफ मूवमेंट है। अमीबा सूडोपोडिया के जरिए मूव करते हैं। ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर है अमीबा की, ये वाली। इसमें आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बल्जीज आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बल्जीज एक्चुअली सूडोपोडिया कहलाते हैं। अब ये मूव कैसे करता है कि अमीबा ने जिस तरफ जाना हो वो अपना तमाम मैस उस तरफ डाल देता है। क्योंकि उस तरफ फिर मैस, अमाउंट ऑफ मैस ज़्यादा हो जाती है तो अमीबा उस तरफ मूव कर जाता है। तो सूडोपोडिया के थ्रू अमीबा अपने मीडियम में मूव करता है। यहाँ पे हम दिखाई दे रहा है कि अमीबा इस तरफ मूव करना चाह रहा है, तो ग्रेजुअली अमीबा अपना तमाम मैस इधर इंडेल देगा, इधर पोर कर देगा। ये वाला सूडोपोडिया लार्ज हो जाएगा और तमाम का तमाम अमीबा इस तरफ मूव कर जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव कर लेगा। सो प्रोटिस्टा में मूवमेंट के 3 मेथड्स हैं जो आपने पढ़े, सूडोपोडिया, पैरासीलिया और यूग्लिना। अब एग्जाम्पल्स आप पहले ही देख चुके हैं प्रोटिस्टा की। अमीबा है एक,
एल्गी है और कुछ डाइटन्स हैं। डाइटन ये तमाम एमीबा के मेंबर्स हैं। आपको इसके अलावा बहुत से और मेंबर्स भी मिल सकते हैं। तो चलिए अपना आज का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। ये किंगडम प्रोटिस्टा, इसके फीचर्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। अब आपने मुझे बताना है यस दीज आर यूनिसेलुलर। और सेल स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल है या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये मोनेरा से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये यूकैरियोटिक्स हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों तरह का है, ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं। इस कॉपी को भी आप अपने किंगडम मोनेरा की हेडिंग के साथ नोट डाउन कर लीजिए। रैप अप करते हैं अपना लेसन। ये फीचर्स किंगडम मोनेरा के हैं, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। प्रोटिस्टा के फीचर्स क्या है यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अब आते हैं अपने वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट या आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करेंगी। आपने 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर इस वर्कशीट को सॉल्व करना है और अपने टीचर को रीसबमिट करना है। होमवर्क क्या करेंगे आप, होमवर्क के लिए आप अपनी बुक का पेज जरा ओपन कीजिए, पेज नंबर 19। इसमें आपको एमसीक्यू नंबर 8 सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको एमसीक्यू नंबर 8 दिखाया गया है। प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू किंगडम, इनटू विच किंगडम। प्रोकैरियोटिक्स आपने बताना है कि किस किंगडम में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। फिर आपने जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो 5 किंगडम थी उसे किस बेस पे क्लासिफाई किया गया। इन दोनों क्वेश्चंस के अलावा आपने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा इनकी सेल टाइप बयान करनी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है, न्यूट्रिशन लिखनी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखना है और इनकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज लिखनी है। अपना होमवर्क कंप्लीट करके नेक्स्ट डे आपने अपने टीचर को सबमिट कराना है। और नेक्स्ट लेसन जो हम पढ़ेंगे वो है बाकी के 3 किंगडम्स, यानी किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा और कल आप ये तीनों किंगडम्स एक दफ़ा पढ़ के आएंगे। लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।